हाय दोस्तों। आज और एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ में आपके सामने आया हूँ। ये वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी पोस्ट हेड क्वार्टर सदर्न कमांड। तो हेड क्वार्टर सदर्न कमांड में एक पोस्ट ग्रुप सी की आई है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर BO-1 हेड क्वार्टर सदर्न कमांड BO-1 इसको विद इन 45 डेज ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेशन पहुंचना है। तो फर्स्ट पोस्ट जो है इसकी बारबर है। नंबर ऑफ पोस्ट 12 नंबर्स है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अनरिजर्व के लिए 7, SC के लिए 2, OBC के लिए 3 और ESM कोटा एक सर्विसमैन कोटा के लिए 2 है। पे मैट्रिक्स L1 आता है जिसमें 18,000 बेसिक के स्टार्ट हो जाता है, जो कि अराउंड 30,000 के करीब प्रेजेंट पे टोटल इनरोलमेंट हो सकता है। एज जो है उसका 18 to 25 ईयर्स होना चाहिए। और essential qualification matriculation pass or equivalent from the recognized board with proficiency in barber trade job होना चाहिए। Desirable 1 year experience in the trade। दूसरा पोस्ट है चौकीदार जिसके 43 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 19 है। SC के लिए 5, OBC के लिए 9 वैकेंसीज है और इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए 10 वैकेंसी है। एक सर्विसमैन कोटा के लिए 5 वैकेंसी है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 3 रिजर्व है वेरियस कैटेगरीज में। इसका भी पे L1 कैटेगरी L1 लेवल में है जो कि 80,000 बेसिक आता है, जो कि टोटल इनरोलमेंट इसके लिए भी 30,000 के आसपास होगा। एज लिमिट इसका 18 to 25 ईयर्स है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसका भी मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है एंड डिजायरेबल कन्वर्जेंट विद ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। तो ये इसके सारे रिक्वायरमेंट है। इसके साथ में एडवर्टाइजमेंट में कुछ जनरल गाइडलाइंस में दी है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है कि ऑल कैंडिडेट मस्ट इंक्लूड सेल्फ एड्रेस इनवलप एंड फीस इन द फॉर्म ऑफ पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100 इन फेवर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर 4012 फील्ड हॉस्पिटल के फेवर में होना चाहिए और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो इन एडिशन टू अपेक्सिंग द एप्लीकेशन। एडिशन मतलब पासपोर्ट में एक फोटो ऐप पेश करना है, उसके अलावा 2 एडिशनल फोटोग्राफ आपको भेजना है। फीस विल बी एग्जम्प्टेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोविजन के हिसाब से फी एग्जाम्प्ट रहेगा। पोस्टल ऑर्डर शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसमें के चीजें हैं। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ PPO एंड डिस्चार्ज बुक इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी अटैच आफ्टर सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो इसके कॉपीज देना है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है और सारे जो सर्टिफिकेट है आपने खुद ने सेल्फ सर्टिफाई करके भेजने हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन नेशनलिटी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी इंक्लूड विद एप्लीकेशन, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो ये पांचों के में से कोई भी एक एज ए रेसिडेंशियल प्रूफ का आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट क्लियरली सुपरस्क्राइब। तो ऊपर जो एनवलप है उसके ऊपर क्लियरली आपने लिखना है एप्लीकेशन इन द पोस्ट ऑफ सो एंड सो, मतलब बार्बर या चौकीदार। इन द ऑफ द इनवलप एक कैटेगरी इन कैपिटल लेटर में लिखना है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शुड आल्सो राइट देयर कैटेगरी ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द इनवलप। तो इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपने SC है, OBC है, EWS है या कोई भी जो आपकी कैटेगरी है वो आपने उसके ऊपर लिखना है सो दैट एप्लीकेशन सेग्रीगेट करने के लिए उनको आसानी हो जाती है। नेक्स्ट जो है ये एप्लीकेशन आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट पे ही भेजना है। इसके एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं बनना है, कोई भी वेबसाइट इसके लिए दिया नहीं है, तो आपको प्रॉपर एडवांस में ही अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर BO-1 हेडक्वार्टर सदर्न कमांड केयर ऑफ 4012 फील्ड हॉस्पिटल सी केयर ऑफ 56 APO पिन 904012।
देन नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन पेपर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पेपर 1 और पेपर 2 है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन है। पेपर 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। ये दोनों भी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 3 एंड 4 ये 2 आवर्स का रहेगा। इसमें पेपर 3 जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। पेपर 4 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। ये भी मल्टीपल चॉइस वाले पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर से ये बायलैंग्वेज रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। मगर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा। और ये जो पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो 10th लेवल का रहेगा, क्योंकि मेट्रिकुलेशन लेवल का ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा है, तो उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी रेज रिलैक्सेशन और अदर जो रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट और रूल्स अभी जो है उसके हिसाब से रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दिया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वो लिखना है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर एंड डेटेड लिखना है। इस केस में एडवर्टाइजिंग नंबर नहीं है तो आप डैश कर सकते हैं। टू द कंसर्न यूनिट जो है वो जिसका एड्रेस लिखा है उस वही एड्रेस लिखना है, जो कि ये है केयर ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो हेडक्वार्टर सदर्न कमांड, ऐसे लिखना है। फुल नेम आप लिखेंगे, फादर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, वो एज आपको कैलकुलेट करके लिखना है। उसके बाद में कैटेगरी जो है SC ST OBC जो भी है वो कैटेगरी लिखना है। नेशनलिटी, रिलीजन, एड्रेस फुल लिखना है, कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और डिटेल्स ऑफ एकेडमिक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे इसमें लिखना है। बाद में एक्सपीरियंस आपको जो है वो भी लिखना है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो 1-2 साल जो है वो भी लिखना है। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो आपको डिटेल्स देना होगा। इसके साथ में डिक्लेरेशन है वो आपको देना है। और इंक्लोजर्स जो है ये सब जो जो चाहिए वो ऑलरेडी दिया है, तो वो आप उसमें उसके डिटेल्स देना है। तो ये वैकेंसी जो भी मैट्रिकुलेट कैंडिडेट जो है, 10th पास कैंडिडेट है, वो उनके लिए अच्छी हो सकती है। तो आप जरूर कोशिश करिए, 10th लेवल का ही एग्जाम इसमें होने वाला है। तो आप जो भी मेरी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपके लगते हैं उनके साथ में ये वैकेंसी के डिटेल आप जरूर शेयर करिएगा, सो दैट उनको बेनिफिट मिले। और ये वैकेंसी का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज 7 to 13 मई 2022 का है। तो ये आप डाउनलोड करके इसके सारे डिटेल्स आप देख लीजिए। आप एप्लीकेशन फॉर्म टाइपिंग करा के आप उसको भेजना है। तो ऑल द बेस्ट कैंडिडेट, थैंक यू।